हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आर्मी स्कूल की वैकेंसीज़ के बारे में। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आर्मी स्कूल की वैकेंसीज़ को लेके बहुत कंफ्यूजन है, स्पेशली म्यूज़िक को लेके, क्योंकि म्यूज़िक पीआरटी में आता है और पीआरटी से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी गई है। जैसे कि पीजीटी और टीजीटी के बारे में सब्जेक्ट्स को बता दिया गया है, लेकिन पीआरटी में म्यूज़िक है या नहीं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं दिया गया है। सो हेल्प डेस्क पे मैंने स्पेशली म्यूज़िक के रिगार्डिंग कॉल किया कि वहाँ पीआरटी में म्यूज़िक अवेलेबल है या नहीं, तो उनका क्या जवाब था हम जानेंगे इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहले हम आर्मी स्कूल की वैकेंसीज़ का पूरा प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। सो गाइस, ये पीडीएफ है वैकेंसी का और टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये मिल जाएगा, मैं इसे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए इसमें से इम्पॉर्टेंट बातें जो भी हैं हम उसे जान लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ लेने हैं। लगभग 8 से 9 पेज हैं इसमें और सारी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। चलिए पहली चीज़ हम देखते हैं, देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल। इसका मतलब यहाँ पे ये दिया है कि इन सब में जो भी जॉब निकलेगी वो टाइम टू टाइम जब भी वैकेंसी आती है तो वो साइट पर न्यूज़पेपर में या लोकली जो भी सोर्स है अवेलेबल है उसमें वो पब्लिश करा दी जाएगी। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ दीज स्कूल इज प्लेस्ड एट एनेक्सचर 1। तो ये नीचे अभी हम जब आएंगे पीडीएफ में तो वो लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है वैकेंसीज़ का, और एग्जैक्ट नंबर जो वैकेंसीज है वो कब अवेलेबल होगा, रेस्पेक्टिव स्कूल यानी जो लिस्ट दी है आपको वो स्कूल्स अपनी अपनी वैकेंसीज़ को निकालेंगे, तब जाके आपको एक एग्जैक्ट नंबर वैकेंसीज़ का मिलेगा। रेगुलर भी हो सकती हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो सकती हैं। सो आप ये मत सोचिए कि आपका जो है वो रेगुलर बेस पे यहाँ पे जॉब लगने की संभावना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का। 21 और 22 नवंबर को ये एग्ज़ाम है। जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो हु क्वालिफाई दिस स्टेज विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड। आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी की। आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, यानी जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो उस स्कोर कार्ड में लिखे हुए होंगे। मतलब अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ये मिथ्स मन में मत रखना। स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है, पास हो जाते हो, उसकी कोई जॉब की गारंटी नहीं है। फिर है इंटरव्यू जो है आपका। तो जब स्कूल्स अपने वैकेंसी निकले तो वो अपना इंटरव्यू की डेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब वो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, वो इंटरव्यू की डेट आपको देंगे। उसके बाद अपने स्कोर कार्ड के बेस के लिए फिर थर्ड स्टेज में इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। 3 कैटेगरी हैं, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अपना पहले आपको इंश्योर हो जाना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, है ना। और इसमें अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, आपकी फ़ीस बिल्कुल चली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। अब देखो पीएचडी के लिए मिनिमम मार्क्स इन्होंने मांगे हैं 50%, प्रोफेशनल बीएड, और टीजीटी के लिए भी है बीएड और 50%, और पीआरटी के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है ना, और बीएड या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसा आपको होना चाहिए। फिर आता है ये एज वगैरह दी हुई है, ये आप अलग से पढ़ सकते हो, है ना, और क्योंकि पीडीएफ में आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दूंगी। फिर एक कन्फ्यूज़न है कि हमारा जो या हमें टेट का एग्ज़ाम अगर हमारा क्लियर है या नहीं है तो हम इसमें वैकेंसी में जो निकली हैं तो हम इसे भर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ये साफ दिया हुआ है कि CTET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब अगर आपका पास नहीं है CTET, सीटेट अगर पास नहीं है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका मेथड कैसे होगा। तो देखो ऑनलाइन बेस पे होगा और MCQ फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी है आपका, इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स है, मेथडोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और IT है। जो पार्ट बी होगा उसमें आपके स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं, आप म्यूज़िक से हैं, आप हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
फर्स्ट पार्ट होगा आपका 90 मिनट का और सेकेंड पार्ट होगा 90 मिनट का। तो आपको टोटल मिलते हैं 180 मिनट यानी 3 घंटे। ओके, आपका जो पीजीटी और टीजीटी का पेपर है उसके लिए 1 घंटा, आपके लिए 3 घंटे हैं। और जो पीआरटी का पेपर है उसमें केवल अभी पार्ट ए है और जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, मतलब वही सभी जो ऊपर पीजीटी टीजीटी के हैं वही इसमें भी सेम है। लेकिन क्योंकि पार्ट बी नहीं है तो यहाँ 90 मिनट का आपका पेपर है। ओके, और हिंदी संस्कृत के जो टीचर्स हैं तो उन्हें बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप गलत आंसर अगर लगाते हो तो 1/4 मार्क आपका कट जाएगा। फिर एक चीज़ इसमें ये दी है कि आपको जो ए और बी पार्ट हैं दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेपर पहले सॉल्व करना चाहते हो। और टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। आपको दोनों पार्ट्स में 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। फीस है आपकी 500 रुपये, नॉन रिफंडेबल। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है ये साइट APSC, ये साइट पर आप जा सको। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म की डेट है। अभी स्टार्ट हुए हैं 20 अक्टूबर में, अभी काफ़ी टाइम है, आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। और टाइमिंग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको जो PDF है इसे एक बार और आराम से पढ़ सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे सारी बता रही हूँ। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे सबमिट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। फिर आपको जो फिल करना है, फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, उसमें आप 10th की डेट लगा सकते हो या अदर जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं आप उसमें से उसकी कोई कॉपी लगाते हो। सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है या जैसे स्पोर्ट्स लिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ईमेल या SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक हेल्पलाइन भी है, ये साइट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पर हेल्पलाइन के थ्रू अपने जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हो। फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे 3 अवेलेबल हैं। और 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच मॉक टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो ऑनलाइन। इन्होंने मॉक टेस्ट का भी एक सुविधा दी है। एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं वो भी अनेक्चर 4 में अभी मैं आपको नीचे यहाँ पे शो करती हूँ। फिर एडमिट कार्ड्स हैं वो भी ऑनलाइन आ जाएंगे, रिजल्ट्स वगैरह हैं सब ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। टाइमलाइंस यहाँ पे सारी दी हुई हैं। एग्ज़ाम की डेट है 21 से 22 नवंबर। और जो स्कोर कार्ड है आपका वो पोर्टल पे, आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर शो होगा। तो गाइस ये जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा ना, इसका सबसे ज़्यादा आपको लाभ ये है कि 3 साल के लिए ये वैलिड होगा। यानी 3 साल के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है CBSE के स्कूल में, आर्मी के स्कूल में, तो आप इस स्कोर कार्ड के थ्रू उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अब ये क्या है कि बार बार एग्ज़ाम कराने का एक झंझट जो था वो ख़त्म इन्होंने कर दिया। एक स्कोर कार्ड हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपना स्कोर को सुधारने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप स्कोर को बेहतर बना सकते हो। एक सैम्पल क्वेश्चन का यहाँ पे जो पेपर्स हैं वो बात मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि आपको जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पार्ट ए के लिए 50, पार्ट बी के लिए भी 50 रुपीज़ आपको देने होंगे अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। जो नए जो सब्जेक्ट आए हैं इसमें उसके लिए अभी सैम्पल पेपर अवेलेबल, क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं है। सो उसके लिए तैयारी आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। नो हार्ड कॉपीज़ ऑफ सैम्पल पेपर विल बी सेंड। आपको ऑनलाइन ही सैम्पल पेपर मिलेगा, हार्ड कॉपी उसकी नहीं मिलेगी। और रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी आपके फॉर्म में गलती हो जाए, आपका नंबर नहीं आए, आप फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, एक बार फीस भरने के बाद आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। साथ ही एक बात बहुत क्लियरली दी हुई है कि आपको एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। ये बात ज़रूर से ध्यान रखना कि आप केवल एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप मतलब तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर कर देते हो तो जो फ़ीस आपने सबमिट की है वो आपकी वापस नहीं मिलेगी और जो आपने फॉर्म भरा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ के लिए भर सकते हो। सो ये जो था PDF, इसमें ये लिस्ट दी है आर्मी पब्लिक स्कूल्स की। 137 स्कूल्स हैं, यहाँ से वैकेंसीज़ निकलने की संभावना है। इन्हें भी आप एक बार देख सकते हो। जब जॉब निकलेगी तो आप अपने जो नियर बाय हैं या जो भी जगह आपको सही लगती है वहाँ पर उसे फिल कर सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें म्यूज़िक नहीं है, PGT और TGT में इसमें म्यूज़िक तो नहीं है, लेकिन PRT में है कि नहीं ये अभी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग
सुनवाऊँगी, ठीक है। फिर आती है पीजीटी के ये क्वालिफ़िकेशंस वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, ये आप देख सकते हो। ये टीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। पीआरटी के लिए यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन है और 2 ईयर डिप्लोमा इन डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए आपके पास, या फिर ईयर इंटीग्रेटेड ऑफ बीएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और मैंडेटरी यहाँ पे माना गया है फॉर बीएड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डू अ ब्रिज कोर्स ऑफ इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें एक ब्रिज 6 महीने का जो एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है। नेक्स्ट एक जो है ये है एग्ज़ाम सेंटर्स, लगभग 74 यहाँ पे सेंटर हैं और मुझे लगता है कि सारे ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में इन्होंने सेंटर को दिया है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और कैंडिडेट्स यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर दैम। तो नंबर के बेस पे ये करेगा कि आप ये बढ़ा भी सकते हैं सेंटर को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ओनली एंड ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पे आपको एक स्कोर कार्ड में आपकी जो स्कूल्स हैं उसके ऊपर उसके आधार पर अदर जो आर्मी स्कूल्स हैं अपनी वैकेंसी जब पब्लिश करेंगे तो उसके आधार पर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके जो रिज़ल्ट आएगा उसके आधार पे आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सो गाइस पहले हम सुन लेते हैं वो रिकॉर्डिंग जो मैंने डायरेक्ट हेल्प डेस्क पे कॉल करके वहाँ पे म्यूज़िक के रिगार्डिंग क्वेश्चन वहाँ पुटअप किया था और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया आप यहाँ पे डायरेक्टली सुन सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड है और आप नंबर को हेल्प डेस्क से चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये जानना था कि जो आर्मी स्कूल की जॉब निकली उसमें पीआरटी में म्यूजिक सब्जेक्ट भी है? पीआरटी में सब्जेक्ट के लिए ये जॉब अभी जो है सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है जी। फर्दर जो भी वैकेंसीज होंगी वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पे जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो सर अभी मतलब आई होप आपने ऑडियो को बहुत ध्यान से सुना, सो आपने समझ गए होंगे अब आप कि ये केवल एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और पीआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप फॉर्म को ज़रूर से फिल कीजिए और आप जानते हैं कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वैकेंसी तो आपको निकलेगी तो मिलेगी ही, है ना। आर्मी स्कूल में म्यूज़िक तो डेफिनेटली होता है, सो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकलती है तो आप अपने स्कोर कार्ड के बेस पर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़ आई होप आपने ऑडियो को बहुत अच्छी तरह सुना होगा और मैंने इसलिए उसे रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे, एक प्रूफ रहे कि ये ऑथेंटिक है, ओके। और ये जो नंबर है वो भी आप टैली कर सकते हो साइड से, ये हेल्प डेस्क का ही नंबर है। सो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप म्यूज़िक से तैयारी कर रहे हैं और जॉब आर्मी स्कूल में करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। और होगा क्या कि बाद में स्कूल्स में जब भी जॉब निकलेगी तो उसमें अगर उस स्कूल में मतलब म्यूज़िक के लिए जॉब है तो वो उसमें वैकेंसी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, स्कोर कार्ड के बेस पर आपको उस वैकेंसी के लिए हायर कर भी सकते हैं और अगर आपसे कोई हायर मार्क्स वाला है तो उसे भी इंटरव्यू के बेस पे हायर किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और तैयारी कर रहे हैं नेट या म्यूज़िक से तो दिस चैनल विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।